किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं दिवाकर राय महिंद्रा एजेंसी से मैं आज आलू के किसान भाइयों के लिए एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसका सीधा संबंध जो है आलू की पैदावार तथा उसकी आलू की क्वालिटी से है। किसान भाइयों, इस बीमारी का नाम है राइजोक्टोनिया सोलनाई। यह बीमारी जो है जहाँ जहाँ आलू लगता है, जैसे मैं बात करूँ बंगाल की, मैं बात करूँ यूपी की, मैं बात करूँ गुजरात की, मैं बात करूँ हरियाणा की, जहाँ जहाँ आलू लगता है वहाँ हर जगह ये बीमारी पाई जा रही है। हर वहाँ के किसान इस बीमारी से परेशान हैं। यह बीमारी जो है किसान भाइयों, ये आपके आलू के बीज के द्वारा खेत में पहुँच जाती है तथा आपके सॉइल के अंदर भी रह सकती है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसका नुकसान ज़्यादा है, जिससे आलू की क्रैकिंग हो जाती है, आपके गैपी जर्मिनेशन हो जाते हैं, आपकी पैदावार कम हो जाती है, आलू की साइज नहीं बनती है, ये कई तरह के नुकसान करती है। तो इस बीमारी को ये नुकसान कम करने के लिए सबसे पहले जो इसका होगा कि आप इस बीमारी को कैसे पहचानेंगे। इस बीमारी को पहचानने के लिए आपको आलू जब आप लेंगे हाथ में, तो अगर देखेंगे उसके ऊपर, आलू के ऊपर, तो ये काले रंग के धब्बे होते हैं, जिनको चितरी बोलते हैं। तो ये धब्बे अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो इन धब्बों की जो है लंबाई जो होती है वो 1 mm से लेके 10 mm तक होती है। अगर इन धब्बों की जो है मोटाई देखेंगे ध्यान से तो 1 mm से लेके 5 mm तक ये धब्बे मोटे होते हैं। अगर इनको पानी में आलू को आप डुबोते हैं 2-4 आलू लेके, तो आप देखेंगे कि जो काले रंग के धब्बे होते हैं और गाढ़े हो जाते हैं। अगर आप उसके ऊपर प्रेस करते हैं अंगूठे से तो छूटते नहीं हैं। कुछ किसान भाई समझते हैं मट्टी है, लेकिन वो मट्टी नहीं होती, वो फंगस है। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो चमड़ी के साथ निकल जाता है। दूसरा लक्षण आप इसको देखेंगे, जब आप इसकी प्लांटिंग कर देंगे तो आपको पता है ना गैपी जर्मिनेशन होगा। मान लो जो पौधे निकलेंगे भी, वो क्या होता है, उनकी रूट नीचे नहीं जाती ज़मीन के अंदर, उस रूट को ब्लॉक कर देता फंगस, तो उसका रूट जो है ऊपर आ जाती है। तो सॉइल सरफेस के ऊपर देखेंगे छोटे छोटे आलू लगे होते हैं, क्योंकि वो आलू सॉइल के ऊपर होते हैं, उसकी जड़ नीचे नहीं जाती, तो आलू हरे दिखाई देते हैं। तीसरा लक्षण आप देखेंगे, जब आप जड़ों को उखाड़ेंगे, आप तो जड़ों को उखाड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि जड़े में पूरी जो उसका जड़ है, जो रूट सिस्टम है, जड़ है, पूरी ब्राउन रंग की हो जाती है। उसके स्टोलन ब्राउन हो जाएंगे, उसकी रूट ब्राउन हो जाएगी, और कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के नाते उनकी जड़ों के आप देखेंगे तो उसमें क्रैकिंग आ जाती है, फट जाती हैं वो। अगला लक्षण जब आप देखेंगे तो उनकी लीफ के ऊपर, जब आप उनकी लीफ देखेंगे तो लीफ जो है उनकी रोजेट हो जाती है, नाव के आकार की जाती है, हल्के लाल रंग की, तो टॉप की लीफ होती है। तो इस तरह के लक्षण हैं, तो आप समझिए कि आपके जो है कि पौधा जो है वो फंगस द्वारा ग्रसित है। अब इसको, क्योंकि यह सॉइल के द्वारा भी होता है, आपके सीड के द्वारा भी होता है, तो इसकी रोकथाम दोनों तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे सॉइल की रोकथाम के लिए मैं बता दूं आपको कि जब आपको सॉइल ट्रीटमेंट करना है तो आपको जो है कि 3 लीटर पेंसिक्यूरान लेना है, 150 लीटर को पानी में मिक्स करना है, और आलू की बिजाई करने से पहले आलू के सॉइल के ऊपर जो है आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। उसके बाद उसकी प्लांटिंग करें, तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा यह है कि सीड को कैसे कंट्रोल करें, सीड के द्वारा भी होता है। तो सबसे पहले जब सीड लें आप, तो किसी अच्छी कंपनी से लें, जिनकी लैब जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिनके लैब से अच्छे आलू के बीज बनते हों। दूसरा यह है सोर्स आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा यह है कि जब आप आलू का बीज लें तो आप उसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट करने की आजकल मार्केट में कई दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन पेंसिक्यूरान से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक दवा है जिसका कई कंपनियां बना रही हैं, तो उसको करने का ये है कि आप पेंसिक्यूरान तो ले लें, लेकिन आपको करने का तरीका बड़ा सटीक होना चाहिए। तो आपने आधा लीटर पेंसिक्यूरान ले लिया 20 बैग के लिए, बीज के लिए, और 3 लीटर पानी। सटीकता की बात मैं कर रहा हूँ कि कुछ किसान भाई पानी ज़्यादा कर लेते हैं, तो बात ध्यान समझिए कि आधा लीटर आपका पेंसिक्यूरान हो, 3 लीटर आपका पानी हो, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। आलू को जो है स्टोर से ले आते हैं, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए तो सिंगल लेयर में आप बिछा दीजिए आलू को, और उसके ऊपर जो है स्प्रे करिए। स्प्रे करते समय आपको ध्यान देना है कि जो आपका नोजल हो वो बहुत बारीक धुआं की तरह देता हो, जिसको बोलते हैं ड्यूरामिस्ट नोजल। ऐसे नोजल से आप स्प्रे करें।
जो बहुत बारीक, जैसे डीओ मारते हैं आपको दिखाई नहीं देता आँखों से, नंगी आँखों से दिखाई नहीं, इतना बारीक होना चाहिए। आप सिंगल लेयर बिछाइए, उसके बाद स्प्रे करिए, उसके बाद आलू को फिर पलट दीजिए और फिर स्प्रे करिए उसके बाद ऊपर, और स्प्रे करके जब आलू सूख जाए तो आपको हवादार छायादार स्थान पर रखें उसको, और जब उसकी आँखें चलने लगे तब आप प्लांटिंग करें, तो आप इस बीमारी से निदान पा सकते हैं।